अच्छा बेटा, तो बात को करते हैं स्टार्ट। सो लेट स्टार्ट ओवर। With the petty cash book, अच्छा जी, पेटी कैश बुक बेसिकली क्या होती है, लिखें जी अपने पास। It is a cash book it is a cash book which is made to record small transactions. ठीक हो गया जी? जी सर। वो कैश बुक जिसमें हम छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, दे आर नोन एज पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में बेटा हमारे पास दो सिस्टम फॉलो होते हैं। एक है इम्पेस सिस्टम, एंड सेकंड आ जाता है नॉन इम्पेस सिस्टम। अब इम्पेस सिस्टम क्या होता है बच्चे? An impasse system records the balance spent to be given each time। क्या मतलब? अब इस सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो पेटी कैश मैनेजर है या फिर आपका जो सीनियर अकाउंटेंट है, वो जूनियर अकाउंटेंट को एक पैसे देता है। ठीक है बेटा जी। और मिसाल के तौर पे उसने आपको दिए हैं $300 फॉर ये पेटी कैश। आपने उसमें से निकाल दिए हैं $200, आपके पास बच गया है बैलेंस $100। अब उसने ये पेटी कैश इम्पेस्ट अगले साल फिल करने के लिए आपको कितने पैसे और देने हैं? जो आपका बैलेंस है जितने पैसे लगे, यानी $200। ठीक है? ठीक है। नॉन इम्पेस्ट में क्या होता है? same amount is paid every time by the
अकाउंटेंट। ठीक हो गया बेटा, ये चीज समझ आ गई? जी जी सर। अब मिसाल के तौर पे इसी तरह से आपने $300 दिए, उसमें से $200 लग गए, $100 बचे, लेकिन नॉन इम्पेस्ट सिस्टम में आपको कितने पैसे देगा? $300 ही देगा, और द अमाउंट दैट यू विल बी हैविंग विल $400। समझ आ गई बात? जी सर। इम्पेस्ट सिस्टम में जो बॉटलनेक है, जो इम्पेस्ट है, जितनी अमाउंट आपने एग्री की हुई है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। यू कैन नॉट पे मोर देन दैट। समझ आ गई बेटा बात? जी सर, हम IGCS में इंटरेस्ट सिस्टम करते हैं। क्या चीज? हम IGCS में इंटरेस्ट सिस्टम करते हैं। यस, लेकिन ये दोनों IGCSE में इम्पेस्ट नॉन इम्पेस्ट की डेफिनेशन आती है। वो आपसे पूछ सकता है इम्पेस्ट सिस्टम क्या होता है और नॉन इम्पेस्ट सिस्टम क्या होता है, तो बोथ आर इंक्लूडेड, तभी पढ़ा रहा हूं ना। ठीक हो गया जी? कोई प्रॉब्लम तो ऐसी थी जो समझ में ना आई हो? नहीं सर। ठीक, मैं इसमें आपको निकाल देता हूँ। ये हमारे पास IGCSE के टॉपिकल्स में पेटी कैश बुक का क्वेश्चन जो है वो पड़ा होगा, उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं पहले फॉर्मेट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जनरली फॉर्मेट जो है वो इसका बना हुआ आता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट। जी सर। एंड दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार उसने स्टार्ट में वन एडवांटेज ऑफ इम्पेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इन द इम्पेस्ट सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक का एडवांटेज बेसिकली ये है दैट इज इजी टू बी मेंटेन्ड एज द सेम अमाउंट इज टू बी पेड एवरी टाइम। ठीक है, ये इसका एडवांटेज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट आ गया। और लेट्स पुट इट ऑन आवर नोट्स। जी सर, आ गया। अच्छा बेटा, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी सर। ठीक हो गई। अच्छा, ये स्टोरी हमने लिखी थी इम्पेस्ट नॉन इम्पेस्ट सिस्टम की। अब आगे जरा बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है आपको ऑन 1 March 2015 द बैलेंस ऑफ KM पेटीज कैश बुक वाज 100
विच वॉज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द इम्पेस, यानी इतना ही इम्पेस था, 100 दिया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इधर जाना है, आपको दो साइड नजर आ रही हैं, एक टोटल रिसीव्ड, ठीक है, तो टोटल रिसीव्ड 100 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 100, ठीक है। डेट की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑन मार्च 2015, 1 मार्च 2015। डिटेल कैश है, ठीक हो गया। जी अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स नजर आ जाएंगे, यू कैन सी डिफरेंट कॉलम्स, पोस्टेज, स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंसेस है, लेजर अकाउंट्स। अब आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखेंगे। अब ये पेड फॉर पोस्टेज कॉस्ट पोस्टेज में आएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा पोस्टेज, आपने टोटल पे कितना किया है, 13 एंड 13 इन पोस्टेज, ठीक हो गया। जी बॉट टी एंड कॉफी $5, टी एंड कॉफी स्टेशनरी जनरल एक्सपेंस, ठीक हो गया बेटा। परचेज स्टेशनरी स्टेशनरी में आएगा, that is $27। ये 5 इधर आना चाहिए, ठीक हो गया, 27 इधर आना चाहिए, ठीक हो गया बेटा। जी इसी तरह पेड टी एमसू का क्रेडिट सप्लायर, सप्लायर का नाम लिखेंगे, कितनी अमाउंट है, 15, ये लेजर्स में आ जाएगा। फिर रिसीव्ड रीफंड फॉर डैमेज स्टेशनरी, अभी आपको पैसे मिल रहे हैं जो रीफंड था डैमेज स्टेशनरी का, ठीक है, तो ये डेबिट होगा ना। जी कितना मिला रिफंड, $12, $10, सर ये पोस्ट स्टेशनरी और ये चीजें मैंने लाइक लिखी होंगी अभी। क्या कह रहे हो। सर ये जो पोस्टेज और स्टेशनरी और हाँ, जो ये आप कह रहे हो फॉर्मेट ये बना होता है, अक्सर बना होता है, कभी कभार बनाना होता है, लेकिन ज्यादातर बना हुआ आता है। ओके फिर विंडो क्लीनिंग जनरल एक्सपेंस में आ जाएगा। मैं डेट्स नहीं लिख रहा, तो डेट्स जरा देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, विंडो क्लीनिंग बेटा $12 है। अच्छा बेटा, पेड पी जोंगा 16,
ये भी जनरल लेजर में आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां मैंने टोटल में नहीं लिखा मैं उसको टोटल में लिख रहा हूँ अब। सर एंड पे टोटल लाइक टोटल सारों में टोटल में लिखना होता है। हाँ, जिस जिसके साथ है उसके साथ आपने टोटल में लिखना होता है। ठीक है, ओके अच्छा जी, अब इसको करेंगे एंड में बैलेंस और हम देखेंगे कि इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए। 110 हमारे पास डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे कितना है? ऐड करें टोटल को 13 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 15 से 16 कितना निकला बेटा? एक सेकंड सर। कितना आया? 88 88। अभी 88 इस साइड के ऊपर हमारा इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, वहां पर हमारे पास 110 आ रहा है, तो हमने अब ये 110 के इक्विवेलेंट करना है। जी सर। बैलेंस जो है वो कितना रह जाएगा? 22। अगली बार हमें कितना पे करना पड़ेगा? 100 होता है ना पैस पूरा। जी सर। बैलेंस 22 आ गया और अगली बार हमें अब कैश कितना पे करना पड़ेगा? 88 अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल, ये बैलेंस आ गया और ये कैश रिसीव हो गया 88। ठीक हो गया जी, जी सर। ये मेरा एक पैस इक्वल टू 100 हो गया। आसान है मुश्किल है? आसान है सर, मैंने किया। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, अभी